दोस्तों, मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर, और ये खबर ऐसी कि तमाम मुसलमान हर काम कर सकता है, जैसे रोज़ा, नमाज और हज, ज़कात करता, वैसे ही एक ऐसा काम जो मुसलमानों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। और ये मुसलमान करता ही करता है क्योंकि ये उनकी सुन्नत का मामला है। और इस सुन्नत के मामले पर एक ऐसी खबर, एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसे तमाम मुसलमानों को इस पर सख्ती से, पाबंदी से हर एक काम पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। और ये कानून जल्दी ही पास हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कदम उठाए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजकर इसको बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आखिर वो क्या चीज़ है, क्या मुसलमानों की सुन्नत से जुड़ा हुआ है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाने की बात कह दी और केंद्र सरकार को नोटिस भी दे दिया है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि ये मामला मुसलमानों की हक, हुकूक और उनके सुन्नत से जुड़ा हुआ है, उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों की नमाज, हिजाब, लाउड स्पीकर और बाहर नमाज ना पढ़ने देना, मस्जिदों में अजान ना देने देना, बेटियों की हिजाब का मामला, 3 तलाक का मामला, वह बोर्ड की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना, जिस तरह से ज़रूरी सरकार में हो गया है रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना, उसी तरह एक और फैसला, एक और कानून बनने जा रहा है। और वो कानून मुसलमानों की ही सुन्नत से जुड़ा है। और ये सुन्नत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। ये सुन्नत है मुसलमानों की। पहले ये खबर आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है उसे आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतना पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, केंद्र को नोटिस भेजा, लो अब खतना भी बंद हो गया। दोस्तों, खतना भी बंद करवाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खतने का जो मसला है इसको भी मैं बताऊंगी कि आखिर खतना क्यों बंद करवाया। लेकिन आपको बता दूं कि मुसलमान लड़के, जो बच्चे होते हैं जन्म से लेकर 5-6 साल की उम्र में, उनकी सुन्नत होना ज़रूरी होता है। जनन अंगों का वो हिस्सा काट दिया जाता है जिससे साइंटिफिक रीज़न का भी हवाला दिया जाता है इस्लाम में। और वो तमाम मुसलमानों के जब बच्चे छोटे होते हैं तब ऐसा किया जाता है, चाहे डॉक्टरों की देख रेख में या फिर उनके जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी देख रेख में ऐसा किया जाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दोस्तों, उस फैसले को लेकर लोगों की निगाहें हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने खतना पर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन क्यों बताया। क्योंकि लोगों का तरह तरह का बयान भी आने लगा उसमें कि बच्चों के साथ पॉक्सो एक्ट जो होता है वो बच्चों के साथ जुड़ा होता है, और ये जो खतना होता है वो भी बच्चों से ही जुड़ा होता है क्योंकि छोटे बच्चों के ही जनन अंगों को काटा जाता है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही सख्ती से इस पर कदम उठाने के लिए कहा है कि बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो उल्लंघन है और बच्चों की जिस्मानी तकलीफ जो देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और अब जो खतना होगा वो नहीं होगा। लेकिन खतने पर भी लोगों की जो राय है, गलत तरीके से लोग बोल भी रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इमरान खान है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बोल रहे हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजना भी अपराध माना जाए, रिंग पहनाने के लिए नाक और कान छेदना भी अपराध माना जाए, ठंड में बच्चों को नहलाना भी अपराध माना जाए, जब लोगों के मन में किसी धर्म, जाति या समुदाय के लिए घृणा भर जाए, ऐसे लोगों से न्याय और सत्य की अपेक्षा करना भी अपराध मान लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि असली राज क्या है इस खतने को लेकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस खतने पर जो अपनी केंद्र सरकार को नोटिस भेजी है वो मेल बच्चों के लिए नहीं है, यानी कि जो लड़के हैं उनके लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए कही है। ये जो खतना होता है ये बोहरा समाज, जो एक मुस्लिम समाज है जिसको बोहरा समुदाय के लोग होते हैं, वहाँ पर छोटी बच्चियों के जनन अंगों को काट कर खतना किया जाता है और इसमें उनके तमाम तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है उन बच्चियों को। और ये जो समस्या है इसको एक NGO ने उठाया
देखिए दोस्तों, जागरण की भी खबर है कि बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है खतना प्रथा, रोक लगाने की मांग के बीच एससी ने केंद्र से जवाब मांग लिया कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है। दोस्तों, नई दिल्ली में इस्लाम में प्रचलित महिला जननांग एफजीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आम भाषा में इसे एफजीएम को खतना प्रथा कहा जाता है, जो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में सामान्य मानी जाती है। अब एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से ये प्रथा रोकने की मांग कर दी है। अब ये प्रथा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को ये आदेश दे दिया है कि आप जाओ और ऐसा ना हो, इसका जवाब दो कि आपके इलाके में ऐसा हो रहा है और आप खामोशी से हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ये कुछ हो रहा है, यानी बच्चों के साथ जास्ती और अपराध हो रहा है खतना कराकर। दोस्तों, प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है कि इस प्रथा को रोका जाए। और गैर सरकारी कुछ एनजीओ है, चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने खतना प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि ये याचिका से बीएनएस की धारा 113, 118 और 118(3) जैसे अपराधों के तहत इसे रखा जा सकता है, क्योंकि जब इस पर कानून बन जाएगा तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तो पॉक्सो अधिनियम के तहत भी बिना किसी चिकित्सक कारणों से बच्चों के जननांगों को छूना अपराध की श्रेणी में आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दाऊदी बोहरा समाज जो है, मुस्लिम समाज कहा तो जाता है, लेकिन इनके पूरे अरकान जो होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जहाँ पर नरेंद्र मोदी जा कर के बैठते हैं, कुरान का तिलावत करते हैं उन मुसलमानों के साथ जो दाऊदी मुसलमान हैं। कभी ना तो शिया मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी का उठना बैठना है और ना ही सुन्नी मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी का उठना बैठना है। नरेंद्र मोदी अक्सर बोहरा समाज के मुल्ला मौलवियों के साथ जाते हैं और वहीं बैठ करके कुरान का पाठ भी करते हुए दिखाई पड़े, ऐसा भी वीडियो आया है। लेकिन ये दाऊदी बोहरा कहने को तो मुस्लिम होते हैं, लेकिन ये मुस्लिमों से काफ़ी अलग होते हैं। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ पर महिलाओं का, बच्चों का खतना नहीं होता, जिसको पॉक्सो एक्ट में इसे अपराध माना गया है। लेकिन अब यहाँ इंडिया के अंदर कोई भी इस पूरे एक्ट पर कुछ भी एक्ट नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पॉक्सो एक्ट के जरिए खतना प्रथा को रोका है और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ सामग्री आती है या फिर कुछ ऐसे अपराध बच्चों के साथ होते हैं तो उसका जवाब हम तुमसे मांगेंगे और तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक जागरूकता के साथ साथ कानूनी सख्ती भी जरूरी है, ताकि ऐसी प्रथाएं जड़ से खत्म की जा सके। ऐसे बहुत सारी प्रथाएं हैं दोस्तों हमारे देश में जो बहुत ही गलत तरीके से चल रही हैं, लेकिन सभी पर कानून बनना ज़रूरी है और हर गलत प्रथा को रोकना भी ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि जहां पर दाऊदी बोहरा समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के लिए सरकार से जवाब मांग लिया है, तो क्या मेल जो खतने होता है क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद क्या मेल बच्चों पर भी कोई एक्ट लगाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते ये भी बताइएगा कि क्या खतना मुसलमानों के यहाँ ज़रूरी है या इसे स्किप भी किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।